नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। तो आज हम चैप्टर नंबर 6 साझेदार की निवृत्ति ऑब्लिक मृत्यु में मृत्यु का सवाल देख रहे थे। हम इसके आगे वाले वीडियो में हमने प्रबंधकर्ता का खाता कैसे बनाते हैं वो सीखा, प्रबंधकर्ता होता क्या है वो देखा हमने। आज हम एग्जैक्ट बड़ा सवाल किस तरह से करते हैं वो देखेंगे। उसमें 3 खाते ही ओनली तैयार किए जाते हैं, 3 खाता ही आपको पूछा जाता है, जिसमें से पुनः मूल्यांकन खाता, वी का प्रबंधकर्ता का खाता, एक तरह से वो पूंजी खाते जैसा होता है जो मैंने पहले भी बताया था आपको, और वी के प्रबंधकर्ता की लोन खाता। प्रबंधकर्ता तो मैंने बताया था कि मृत्यु व्यक्ति की हो जाने के बाद उसका जो हिसाब का लेखा जोखा करता है वो प्रबंधकर्ता हो, या फिर उसका परिवार का कोई सभ्य हो, या उसका बेटा हो, उसका फादर हो, चाचा हो, मामा हो, काका हो, जो भी हो, मतलब वो उसका हिसाब का लेखा जोखा देखता हो, या जो भी रकम उसको पीढ़ी के द्वारा दी जाने वाली हो। तो जो व्यक्ति मृत्यु हो गई है वो तो आने वाला नहीं है, तो उसके वारसदार को ही जो कुछ मिलेगा, तो वो एक तरह से प्रबंधकर्ता कहलाता है। तो आप क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, पेज नंबर 273 पे। ई, वी और एम 3, 2, 1 के प्रमाण में लाभ हानि बांटने वाले एक पीढ़ी के साझेदार हैं। अब पुराना प्रमाण आपको दे दिया है 3, 2, 1, हमने यहाँ पे लिख लिया 6, और पक्की तलपट आपको दे रखी है। आपको 1/10/2016 के दिन वी की मृत्यु होती है। इधर हमें तारीख मायने रखती है, 1/10/16 को हो रही है। वर्ष शुरू हो रहा है 31/3/16 को। यानी टोटल कितने महीने इसने काम किया है, चौथा पूरा ले लेंगे, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वें में तो वो पहली तारीख को मृत्यु हो चुकी थी। मतलब टोटल 6 महीने वो धंधे में रहा है, पीढ़ी में रहा है। तो जो भी देना है वो 6 महीने का देना है हमें। पूंजी पर ब्याज हुआ, लोन पर ब्याज हुआ, लाभ में भाग हुआ, वो सिर्फ 6 महीने का ही देंगे, क्योंकि 6 महीने ही उसने काम किया है। वेतन भी हम 6 ही महीने का देंगे उसको, क्योंकि उसके बाद तो वो था ही नहीं, यहाँ पे काम भी नहीं किया है, न था यहाँ, पूरी दुनिया में नहीं था वो। तो 6 महीना टोटल हम ध्यान रखेंगे। 6 महीना में 6 महीने का ही उसको जो भी देना है, हमें 6 महीने की रकम देनी है। अब आपको समायोजन दे रखा है, पीछे एक बार देख लेंगे कि आपको दिया क्या है, क्या बनाना है। तो लास्ट में दिया आपको वी के प्रबंधकर्ता का खाता, लोन खाता, और अंतिम भुगतान हो तब तक का तैयार कीजिए। तो एक तरह से पूरा सवाल हमें गिनना है, तो हम पुनः मूल्यांकन खाता भी बनाएंगे। तो एक बार पढ़ते जाएंगे समायोजन, जिससे रिलेटेड एंट्रीज पर टिक मार्क करते जाएंगे। ख्याति का मूल्यांकन 1,20,000 करना है, ये नई वाली ख्याति डायरेक्ट एंट्री होगी। नया प्रमाण आपको 2-1 रखना है। देखिए नया प्रमाण दे दिया है, तो हमने नया प्रमाण लिख लिया 2-1। वी मृत्यु पा रहा है तो वी को हमने क्रॉस कर दिया, 2-1-3। अब नया प्रमाण दिया है, पुराना दिया है, तो लाभ का प्रमाण हम ज्ञात कर लेंगे। नया प्रमाण माइनस पुराना प्रमाण, ई बराबर 2/3 माइनस 3/6, 6×3 18, 6×2 12, 3×3 9 हो गया 3/18। एम बराबर 1/3 माइनस 1/6, 6×3 18, 6 × 6 3 × 3 हो गया 3/18। लाभ का प्रमाण क्या आया, 3:3 बराबर 1:1, यानी समान हिस्से में लाभ बांटेंगे दोनों, ई और एम। ये हो गई आपकी सेकंड एंट्री। वी को मृत्यु की तारीख तक का लाभ हानि भाग में गत वर्ष के लाभ हानि के आधार पर देना है। इसकी भी डायरेक्ट एंट्री होगी। देनदारों पर 10% डूबत ऋण अनामत रखना है, तो देनदार पे हमने टिक मार कर लिया। फिर दिया है जमीन मकान की कीमत 10% अधिक गिरनी है, तो जमीन मकान पे टिक मार कर लेंगे हम। फिर दिया है वी को 1,000 प्रति मास वेतन, इसकी भी डायरेक्ट एंट्री। और नंबर 7 है कि उसे रोकड़ देना है और बाकी की रकम लोन के रूप में 10% ब्याज के साथ चुकानी है वार्षिक हफ्तों में। और हमें तैयार करना है पुनः मूल्यांकन खाता भी। क्यों हमें पुनः मूल्यांकन खाता तैयार करना है, सवाल में नहीं दे रखा है आपको, लेकिन पुनः मूल्यांकन से रिलेटेड एंट्रियां आपको सवाल में दे रखी है। और अगर रिलेटेड एंट्रियां हैं तो पुनः मूल्यांकन खाते लाभ और हानि भी आएगी, और लाभ और हानि में जो मृत्यु पाया साझेदार उसका हिस्सा भी है, इसीलिए हमें पुनः मूल्यांकन खाता बनाना जरूरी है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे हमारी रकम से, क्योंकि हमें पक्की तलपट तो बनाना नहीं है, तो हमें एंट्री करने की कोई ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट हम स्टार्ट करेंगे ख्याति से। तो ख्याति ये पुरानी वाली है, 24,000 दे रखा है, तो हम इसको बांट देंगे 24,000 को। ख्याति बांटी जाएगी, और ख्याति कहाँ लिखते हैं हम, प्रबंधकर्ता के खाते उधार पक्ष में, या वी के पूंजी खाते उधार पक्ष में लिखेंगे हम ख्याति खाता। ख्याति कितनी दे रखी है आपको, 24,000। 24,000 को हम 3, 2, 1 में बांटेंगे, तो वी के हिस्से में आएगा 2/6।
यानी 24,000 गुणे 2/6, यानी इसके हिस्से में कितनी रकम आएगी? पी के खाते में 8,000। जमीन मकान है तो जमीन मकान से रिलेटेड हम समायोजन देख लेंगे, क्योंकि हमने जमीन मकान कहीं दर्शाया नहीं है पक्की तलपट में, इसीलिए अब उसकी एंट्री करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम समायोजन देख लेते हैं। तो जमीन मकान में आपको क्या दिया है कि 10% अधिक गिननी है जमीन मकान की कीमत। अब जमीन मकान 2 लाख है, 2 लाख है, अधिक गिनना है, तो 2 लाख का 10% हो गया 20,000, वृद्धि हुई है। तो पुनः मूल्यांकन खाते के जमा पक्ष में लिखेंगे जमीन मकान खाते। 20,000 अधिक गिनना है तो 20,000 की एंट्री हमने कर दी। यंत्र में कुछ भी नहीं है तो लिखने की जरूरत नहीं है। देनदार पे आपको क्या कहा है कि देनदार पे आप 10% डूबत ऋण अनामत रखना है, आपको पीछे दे रखा है। देनदार कितने आपके? 80,000 का 10% हुआ 8,000। और डूबत ऋण अनामत हम जानते हैं कहाँ लिखते हैं? डूबत ऋण अनामत। अब देखिए आपका देनदार है 80,000 का 10% 8,000, लेकिन सामने देखिए अनामत ऑलरेडी दे रखी है आपको, अनामत रखी गई है 6,000। तो अभी कितना रखना जरूरी हो गया हमें? 8,000 माइनस 6,000। 8,000 अपना बन रहा है लेकिन 6,000 ये लोगों ने अनामत रखी है, तो अभी भी हमें कितनी रखनी पड़ेगी? 2,000। यानी हम कितने की एंट्री करेंगे? 2,000 की। देनदार हो गया हमारा। विनियोग दिया गया है देखिए आपको 30,000 और बाजार कीमत है 26,000। और हम जानते हैं कि जो भी कीमत है हम बाजार कीमत से ही दर्शाते हैं, तो 4,000 की क्या हो रही है? विनियोग में कमी हो रही है। और ये विनियोग की भरपाई कौन करेगा? विनियोग अनामत। अनामत 10,000 है, 4,000 कमी की भरपाई हो जाएगी, तो अभी विनियोग अनामत कितना बचा? 6,000। तो विनियोग अनामत 6,000 को हम बांटेंगे सभी साझेदारों के बीच में। तो यहाँ विनियोग अनामत हम लिखेंगे और 6,000 को हम बांटेंगे, तो 6,000 गुणे वी का खाता है 2/6, तो वी के खाते में कितनी रकम हो जाएगी? 2,000 रुपये। ये हो गई आपकी विनियोग की एंट्री पूरी। रोकड़ है तो रोकड़ से हमें कोई लेना देना नहीं, कि रोकड़ खाता हमने बनाया नहीं है। लाभ हानि खाता है और संपत्ति लेना पक्ष में है, तो ये क्या है? एक तरह से हानि है। हानि तो यहाँ पर लाभ हानि खाता उधार पक्ष में दर्शाएंगे हम, और हानि में भाग लिखा जाएगा 42,000 का। 42,000 को हम तीनों में बांट देंगे, 3, 2, 1 में, मतलब वी में बांटेंगे क्योंकि वी का खाता ही हम बना रहे हैं। तो 42,000 गुणे 2/6, तो रकम आएगी आपकी 14,000। ऐसा हो तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 42,000 गुणे 2/6। आपको आइडिया लगे कि किस तरह से आया है 14,000। ये हो गई रकम पूरी संपत्ति लेना पक्ष में। अब पूंजी दायित्व में पूंजी देखेंगे, और पूंजी सिर्फ किसकी दर्शानी है? वी की दर्शानी है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे शेष आगे लाए, या फिर हम पूंजी खाते भी लिख सकते हैं। और वी क्या लिखेंगे हम? 1,20,000। नेक्स्ट दिया आपको विनियोग अनामत, और अनामत हमने बांट दी है 10,000। 10,000 नहीं बांटी थी, 6,000, क्योंकि यहाँ कमी थी। डूबत ऋण अनामत की भी एंट्री हो गई। प्रोविडेंट फंड पक्की तलपट में जाएगा। कारीगर लाभ भाग फंड ये बांट दिया जाता है, तो यहाँ पर लिख दिया जाएगा कारीगर लाभ भाग फंड। 30,000 2/6, तो 30,000 गुणे 2/6 करेंगे तो कारीगर लाभ भाग, सॉरी, कारीगर लाभ भाग फंड नहीं बांटते हम, कारीगर अकस्मात मुआवजा फंड बांटते हैं। कारीगर लाभ भाग फंड तो दायित्व है, ये पक्की तलपट में जाता है, तो ये नहीं बांटा जाएगा। कारीगर अकस्मात मुआवजा फंड बांटा जाता है। लेनदार इसकी भी एंट्री नहीं करेंगे हम। अब आपको दिया गया है ख्याति का मूल्यांकन 1,20,000 करना है, पहला समायोजन है। और ये आपकी ये नई ख्याति, तो नई ख्याति में हम जानते हैं सब किसका हिस्सा हम ज्ञात करेंगे। आपको ख्याति का मूल्यांकन 1,20,000 करना है। ये नई ख्याति दे रखी है। नई ख्याति में हम सबसे पहले वी के भाग की ख्याति ज्ञात करेंगे। तो वी के भाग की ख्याति 1,20,000 गुणे 2/6। वी के भाग की ख्याति हम ज्ञात करेंगे। वी के भाग की ख्याति आएगी 40,000, और ये 40,000 कौन देगा? ई और एम देंगे। तो हम प्रविष्टि पहले भी करते थे। ई के पूंजी खाते उधार, एम के पूंजी खाते उधार,
और वी के पूंजी खाते का। वी के पूंजी खाते का 40,000 और 40,000 को ई और एम किस प्रमाण में देंगे? लाभ के प्रमाण में। लाभ का प्रमाण है 1:1, यानी हो जाएगा 20,000 और 20,000। ये दोनों का खाता हमने बनाया नहीं है, सिर्फ इसके खाते एंट्री देंगे। तो खाते का है तो यहाँ पर लिखेंगे ई का पूंजी खाता 20,000, एम का पूंजी खाता 20,000। ये हो गई आपकी एंट्री ख्याति की पूरी। नंबर 2 देखेंगे, लाभ हानि का नया प्रमाण। इसकी एंट्री हमने पहले ही कर ली है, तो अब नंबर 2 हो गया आपका पूरा। अब आगे देखेंगे नंबर 3 क्या दिया है आपको। तो नंबर 3 आपको दिया है वी की मृत्यु की तारीख तक का लाभ हानि में भाग गत वर्ष के लाभ या हानि के आधार पर देना है। वी की मृत्यु की तारीख तक का लाभ हानि में भाग गत वर्ष के लाभ या हानि के आधार पर देना है। तो गत वर्ष का लाभ आपको कितना दे रखा है? लाभ तो नहीं दे रखा है, लेकिन गत वर्ष की हानि आपको दे रखी है 42,000, और इस 42,000 को ही क्या देना है? वी की मृत्यु की तारीख तक का लाभ हानि में भाग देखने है। तो समाधान नंबर 3 देखेंगे हम। यहाँ लिखेंगे वी की मृत्यु की तारीख तक का लाभ हानि में भाग। तो आपको 42,000 दे रखा है, पिछले साल की हानि है ये, और उसमें आपको वी का भाग लेना है। तो सबसे पहले हम कितने महीने उसने काम किया है वो देखेंगे। तो 6 महीने काम किया है, तो 6 महीने की हानि कितनी होगी? 6 मास की हानि बराबर 42,000 गुणे 6/12 हो गई 21,000। ये हो गई 6 महीने की हानि, और वी का हानि में भाग निकालेंगे। 21,000 गुणे वी का भाग कितना है? 2/6, तो आएगा 7,000। और 6 महीने की हानि यहाँ पर मैं बता दूं किस तरह से आया आपको। तो 31/3/17 से 30/6/17 तक, सॉरी 31/3/16 से 1/10/16 बराबर 6 मास, और 7,000 वी का हानि में भाग है। और इसकी एंट्री हम कहाँ करेंगे? हानि है तो हानि इस साइड लिखी जाती है, इसको कहेंगे हम लाभ हानि उपलब्ध खाता, क्योंकि ऑलरेडी एक लाभ हानि खाता आपको दे रखा है। ये इस साल की हानि का है, तो लाभ हानि उपलब्ध खाता लिखा जाएगा, और यहाँ हानि लिखी जाएगी, और रकम आएगी आपकी 7,000 रुपये। ये हो गया आपका नंबर 3 कंप्लीट समायोजन नंबर। अब समायोजन नंबर 4 देखेंगे हम। 4 में देनदारों पर 10% डूबत ऋण अनामत रखना है। ये हमने डायरेक्ट एंट्री कर दी है पहले ही। जमीन मकान की कीमत 10%, इसकी भी एंट्री हमने कर दी है। नंबर 6 देखेंगे, वी को 1,000 प्रति मास वेतन भुगतान पात्र है। वेतन देना है, और वेतन हम जानते हैं कहाँ लिखते हैं? पूंजी खाते के जमा पक्ष में। 1,000 प्रति महीने देना है, और उसने काम कितने महीने किया है? सिर्फ 6 मास, क्योंकि 6 महीने के बाद उसकी मृत्यु हो चुकी थी। तो कितने रुपए देने पड़ेंगे हमें वेतन के रूप में? 6,000 रुपये। ये हो गया आपका समायोजन नंबर 6 कंप्लीट। 4, 5, 6 हो गए कंप्लीट। अब समायोजन नंबर 7 देखेंगे हम। वी के प्रबंधकर्ता को तुरंत 43,000 चुका देना। यहाँ पे मिस प्रिंट है, आप इसको सुधार लेंगे। 43,000 की जगह यहाँ आएगा 45,000, क्योंकि अगर हम 43,000 से एंट्री करते हैं तो पीछे आंसर जो आपको दे रखा है वो आपका अलग आएगा। यहाँ पर 45,000 है, तो बुक्स में सुधार लीजिएगा, मिस प्रिंट दे गई है आपको। तुरंत 45,000 चुका देना है, तो इसकी एंट्री क्या होगी? वी के पूंजी खाते उधार 45,000, और रोकड़ खाते का, रोकड़ जाएगी तो रोकड़ हम जमा करते हैं 45,000। अब पूंजी खाते के उधार पक्ष में हम रोकड़ खाते लिखेंगे 45,000 रुपये। और आगे आपको क्या कहा है कि बाकी की रकम 2 समान वार्षिक हफ्तों में वार्षिक 10% ब्याज के साथ चुकानी है। यानी बाकी की रकम आपको 2 समान वार्षिक हफ्तों में चुका देनी है। मतलब जो बाकी की रकम बचेगी उसे लोन के रूप में रखेंगे, और वो लोन को हम उनको
एक तरह से लोन का खाता ही मानेंगे और उसको हम 2 समान वार्षिक हफ्तों में चुका देंगे। तो अब इसके लिए चुकाने के लिए हमें पुनः मूल्यांकन खाता बंद करना पड़ेगा। तो पुनः मूल्यांकन खाता बंद करेंगे तो ये आ जाएगा 20,000 और ये 20,000, तो ये कहलाएगा आपका लाभ है। और लाभ को हम तीनों के खाते में बांटेंगे ई, वी और एम में। तो ये आ जाएगा 18,000 और 3, 2, 1 में इसको बांट देंगे तो आएगा 9,000, 6,000 और 3,000। हमें सिर्फ ज़रूरत है वी की, तो हम वी का ही लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे पुनः मूल्यांकन खाते लाभ, ओनली फॉर वी का हम लिखेंगे 6,000 रुपये। और अब हम खाता बंद करेंगे तो जमा साइड का टोटल हम निकालेंगे। तो इसका टोटल आएगा 1,74,000, यहाँ भी 1,74,000 और डिफरेंस ज्ञात करेंगे तो डिफरेंस आएगा आपका 1,00,000 रुपये। और यहाँ पर लिखेंगे वी के प्रबंधकर्ता की लोन खाते, लोन खाते ले गए। ये 1,00,000 रुपए हम उसके लोन खाते रखेंगे, वित्तीय प्रबंधकर्ता की लोन खाते। और आगे आपको क्या किया कि बाकी की रकम 2 समान वार्षिक हफ्तों में 10% ब्याज के साथ चुका देनी है। तो अब हम लोन खाता कंप्लीट करेंगे जैसा हमने पहले भी देखा था, राधा की लोन हमने बनाई थी। तो यहाँ पर तारीख डालेंगे 1/10/2016, यानी जब वो मृत्यु पाया था उस दिन की डेट डालेंगे। और यहाँ पर लिखेंगे वी के पूंजी खाते से लाए, और यहाँ लिखेंगे हम 1,00,000 रुपए। अब हमें क्या कहा है कि 2 समान वार्षिक हफ्तों में चुकानी है। तो 1/10/16 है तो इसका वर्ष कब पूरा होगा, 30/9/17, यानी 1 साल हो जाएगा। और 1 साल होगा तो यहाँ पर ब्याज की गणना हमें करनी पड़ेगी। ब्याज कितना आपको दिया है, 10%। तो 1,00,000 का 10% हो जाएगा 10,000 रुपये। तो ये हो जाएगा 1,10,000। अब आपको चुकाना है 2 समान वार्षिक हफ्तों में। तो 1,00,000 को 2 साल में डिवाइड करेंगे, यानी 1 साल में 50,000 और 1 साल में 50,000। तो यहाँ पर चुकाएंगे 30/9/17 को। यहाँ लिखा जाएगा रोकड़ खाते, 1,00,000 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 50,000 और जो ब्याज की रकम है वो पूरे साल का लेंगे 10,000। तो इतनी रकम हमें चुका देनी है वित्तीय प्रबंधकर्ता को। तो 60,000 रुपये हमने चुका दी। तो अब लास्ट में बाकी कितनी बची, डिफरेंस ज्ञात करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे शेष आगे ले गए, ये आएगा 40,000 रुपये, सॉरी 50,000 रुपये। ये हो गया पहले साल का शेष। तो उसको अब दूसरे वर्ष हम आगे ले आएंगे तो यहाँ लिखेंगे 1/10/2017, यहाँ लिखेंगे शेष आगे लाए। ये दूसरा साल हमारा चालू हो गया, 50,000 रुपये अब चुकाने बाकी रहे। वापस से हमारा वर्ष पूरा हुआ 30/9/2018 को। अब फिर से ब्याज की गणना हमें करनी पड़ेगी पूरे साल का, क्योंकि ब्याज आपको सवाल में दे रखा है, गणना करनी है। तो 50,000 का 10% करेंगे तो आएगा 5,000। अब चुकाएंगे रकम तो चुकाएंगे 30/9/18 को। यहाँ लिखा जाएगा रोकड़ खाते, 50,000 आपका हफ्ते का और प्लस 5,000 ब्याज का। तो टोटल हो गया आपका 55,000 आपने चुकाया। अब ये 55,000 टोटल इसका भी हो गया और इसका भी हो गया, यानी बाकी कुछ भी आई नहीं, मतलब आपकी जो चुकौनी थी वो पूरी हो गई। यानी हमने क्या किया, प्रबंधकर्ता की लोन खाते रकम रखा 1,00,000, 1,00,000 चुकाना है। अब 2 साल में आपको चुका देना है, ब्याज के साथ चुकाना है। तो 2 समान वार्षिक हफ्ते में 1,00,000 को 2 भाग में डिवाइड किया तो 50,000 1 साल दिया, 50,000 1 साल दिया, लेकिन ब्याज भी देना है साथ में। तो 1,00,000 का 10% निकालेंगे, यानी मूल कीमत पे निकाला जाता है। तो 10,000 ब्याज हो गया, 1,00,000 में से आधा 50,000 हफ्ते का और 10,000 ब्याज का, 60,000 हो गया टोटल। अब 1,10,000 में से 60,000 हमने चुका दिया तो अब हमारे पास कितना बचा, 50,000। तो दूसरे वर्ष वापस उसको ले गए आगे 50,000। फिर ब्याज की गणना की हमने तो 5,000 ब्याज चढ़ गया उसका।
अब फिर से वापस हम चुकाएंगे तो 50,000 1 साल का और 5,000 ब्याज का, टोटल हो गया 55,000, यानी दोनों की कीमत सेम आ गई। यानी अब पूरी चुकौनी पूरी हो गई, प्रबंधकर्ता को अब कुछ भी देना नहीं है। यानी 2018 में इसका कंप्लीट पूरा रकम दे दी जाएगी ब्याज के साथ। यह आपका एक बड़ा सवाल मृत्यु में पूछा जाता है। तो इसमें किस तरह से खाते बनाए हैं, किस तरह से तैयार किए हैं, वो देख लीजिएगा आप लोग।